Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are good. Welcome back to my YouTube channel Maths with Ray. मैं हूँ आप सबकी टीचर रश्मिता और मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किया है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के बारे में। इसे मैंने डिटेलली समझाया है। आप इस वीडियो को देखेंगे तो टॉपिक के कॉन्सेप्ट के बारे में सही तरह से जान पाएंगे। अगर आप उसको अच्छी तरह से समझ गए तो आपको एक्सरसाइजेस करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजी होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो से आपके स्टडी में कुछ हेल्प हो रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये सारे वीडियो आपके दोस्तों के साथ में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। आज हम यहाँ पर 7th क्लास के फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें जानना है फ्रैक्शन है क्या। ठीक है ना। फ्रैक्शन इज़ द पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, इसका मतलब एक पूरे हिस्से का एक टुकड़ा, उसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल, फ्रैक्शन कहते हैं उसे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ। मानिए ये एक पिज़्ज़ा है, इसको हम 4 पार्ट में कट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्या था, पूरा होल पिज़्ज़ा था, एक ठो पूरा पिज़्ज़ा था। ठीक है ना। तो इसको हम 4 हिस्सों में बांट लिए, तो ये क्या हुआ 1/4। ठीक है, तो यही तो होता है फ्रैक्शन। ओके, फ्रैक्शन में ये जो ऊपर पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये होता है न्यूमरेटर, और ये जो निचला हिस्सा रहता है ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। देखिए ये है एक चॉकलेट पीस। क्या है, एक चॉकलेट। इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। ओके, एक ये पूरा चॉकलेट था और मैंने उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, और ये जो एक एक हिस्सा है ये सब ही हैं 1/3। ठीक है, ये 1/3, ये 1/3 और ये 1/3। तो फ्रैक्शन का मतलब ये है कि एक पूरे चीज़ का कोई टुकड़ा को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल नंबर उसे कहेंगे हम जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रहेंगे। जैसे कि 3/4 ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, देन 1/7 ये भी एक फ्रैक्शन नंबर है, अगेन 5/6 ये भी फ्रैक्शन नंबर है, 9/8 ये भी फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है ना। तो जैसे इस टाइप का नंबर अगर आपको दिखेगा तो वो फ्रैक्शनल नंबर है। ठीक है, तो ये होता है फ्रैक्शन। नेक्स्ट, फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स भी होते हैं जिसमें आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे हम डिटेलली यहाँ समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन नंबर है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ओके, जैसे 3/4 देख रहे होंगे आप, 3 4 से छोटा है ना, तो ऊपर वाला हिस्सा हमारा न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से। ओके, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। कुछ और एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, लाइक 1/2, 7/10, 3/5। ओके, ये सारे के सारे जिस फ्रैक्शन नंबर में ऊपर वाला न्यूमरेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर से छोटे होंगे उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उससे उल्टा। ओके, इसमें होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। ठीक है ना, ठीक प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा। इसमें जैसे मैं एक नंबर ले रही हूँ 4/2। ओके, यहाँ पर देख सकते हो आप 4 डिनोमिनेटर 2 से बड़ा है, दैट मीन्स न्यूमरेटर ग्रेटर बना।
ठीक है ना, डिनोमिनेटर से। तो और अलग अलग हिस्सा, तो यहाँ पर आपको ठीक से समझ में आया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है। लाइक और मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ, 5/2, देन और है 3/2, 8/6, ठीक है। ये सब नंबर्स में आप सब देख पा रहे होंगे, न्यूमरेटर प्लेस में जो भी हैं वो उसके डिनोमिनेटर से बड़े हैं। ओके, सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके बच्चों, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर रहता है और एक फ्रैक्शनल नंबर रहता है, ठीक है ना। जैसे कि मानिए ये एक चॉकलेट है, पूरा चॉकलेट, ठीक है, और ये दूसरा चॉकलेट है जिसको मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा चॉकलेट के लिए हम 1 लिखते हैं और ये 2 हिस्सा बन गया है एक चॉकलेट, दैट मीन्स ये 1/2, ठीक है। ये एक पूरा नंबर और ये एक फ्रैक्शनल नंबर, ये दोनों मिलके ही बनते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि अब और एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको दिखाती हूँ, 7 होल 1/9। ओके, तो ये है होल नंबर और ये है फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का किस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि मानिए एक मैंने फ्रैक्शनल नंबर लिया है 35 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो ये वाला एक फ्रैक्शन नंबर है। तो अभी हमें उसको सिंपलेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये दोनों ही नंबर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों ही नंबर कोई एक नंबर में डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, दोनों को ही हम एक ही नंबर पे ही डिविजिबल कर सकते हैं, कोई अलग अलग नंबर पे नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 5 को हम जब 35 से डिवाइड करेंगे क्या निकलेगा, 5 7 जा 35, है कि नहीं। तो आंसर आया 7। और ये नीचे का 5 डिवाइडेड बाई 5 सेम नंबर है, दोनों को डिवाइड करने से आंसर आता है 1। ओके, तो इसको हम सिंपली 7 भी लिख सकते हैं। तो इसको ही बोला गया है, देखो नंबर था हमारा 35/5। ओके, जब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो ये इसका आंसर 7 आया, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली आप 35/5 को आप डायरेक्टली कट भी कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, आंसर 7, ठीक है। तो अब हमें जब भी कोई भी फ्रैक्शन नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो हमें उसका इस तरह से कटिंग करके ही हम आंसर निकालेंगे, मतलब कि छोटा फॉर्म में करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए मैं और एक एग्जांपल ले रही हूँ, 18 डिवाइडेड बाई 27। ओके, अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर कोई एक नंबर पे डिविजिबल होना चाहिए, दोनों ही नंबर हमारे एक ही टेबल पे आना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 27। तो 18 और 27 कौन से टेबल में एक ही साथ हैं, 3 के टेबल में। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि ये दोनों डिजिट को हमें प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो 3 के टेबल में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि 1 + 8, 18 का दोनों डिजिट को हम प्लस करके देखेंगे, 9 आता है 3 के टेबल में, है कि नहीं। और अभी यहाँ पर है 27, 2 + 7, तो इसको 7 + 2 कितना हो गया, 9। अब ये 9 भी आता है 3 के टेबल में, दैट मीन्स
ये दोनों नंबर 3 में डिविजिबल होंगे, है ना। तो हमें इसका क्या करना है सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए, 18 डिवाइडेड बाई 27, इसको डिवाइड कर देंगे 3 के साथ में। ओके, दोनों नंबर को एक ही नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म निकलता है। ओके, तो 3 6 जा 18 होता है, और 3 को जब हम 27 में डिवाइड करेंगे तो 9 जा निकलेगा। ओके, अब यहाँ देखो 6 और 9 ये भी और एक बार डिविजिबल हो पाएगा सेम 3 में, क्योंकि दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ओके, तो आंसर क्या आया 2/3। ओके, तो देखिए ये दोनों नंबर और एक ही नंबर पे डिविजिबल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। तो हमारा इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं कि 18/27 का सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/3। ओके, तो ये है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर में कोई अगर होगा तो उसको हमें इम्प्रॉपर में कन्वर्जन करना है, ठीक है ना। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। जैसे कि मानिए मैंने एक नंबर लिया है 7 होल 2/3। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर लिया है, इसको मुझे चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, तो देखिए क्या करना पड़ता है, जब भी ऐसा नंबर दिया जाए, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमें ये होल वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, जो भी आंसर आएगा इन दोनों का उसको हमें फिर प्लस कर देना है ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ। ओके, 3 मल्टीप्लाई 7 प्लस 2। ओके, तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा 21 प्लस 2, दैट मीन्स आंसर आया 23। ठीक है, अब ये 23 आ गया 23, और यहाँ पर देखिए जबकि ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, नीचे में जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 3 मल्टीप्लाई 7 किया, उसका आंसर 21 आया। देन जो 21 आया उसको हमने 2 के साथ प्लस किया तो वो 23 निकला, मगर डिनोमिनेटर जो यहाँ पर है सेम चीज़ यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एक तो दूसरा एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ, 5 होल 2/4। ओके, ये एक तो मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन लिया है, इसको मुझे चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, तो देखिए हमने यहाँ से क्या सीखा कि डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ओके ना, तो 4 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस या न्यूमरेटर के साथ प्लस करेंगे जो कि है 2। ओके, सो देखिए 4 मल्टीप्लाई 5 बन गया 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22, और डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, डिवाइडेड बाय 4। देखिए ये एक तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकला कि नहीं, जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, है ना। तो ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज करके हमने दिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन हमें कैसे बनाना है। ओके, सो देखिए यहाँ पर एग्जांपल ले रही हूँ मैं, 22 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये मैंने एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया है, इसको मुझे चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब भी ऐसा आएगा क्वेश्चन तो आप सब सिंपल जैसे हम डिवाइड करते हैं वैसे ही करना है। ओके, 22 अंदर में रह गया, 5 के साथ में डिवाइड किया जाएगा। 5 के टेबल में तो 20 है, 22 नहीं है, तो उसके पास वाला नंबर को हम देखेंगे 5 4 जा 20। ओके, माइनस कर देंगे, 2 से 0 घटा 2, और तो कुछ है नहीं। तो देखिए जैसे इसका डिनोमिनेटर में 5 है उसको हम पहले लिख देंगे, जैसे डिनोमिनेटर है वैसा ही रहेगा। ओके, और अभी यहाँ पर मिक्स करने के लिए
ये जो आपको मिला है रिमाइंडर, ये रिमाइंडर पार्ट है और ये कोशिएंट पार्ट है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए ये जो रिमाइंडर है ये यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर के प्लेस में, और ये जो कोशिएंट है ये आ जाएगा होल वाले प्लेस में। तो इसका ये देखिए मिक्स फ्रैक्शन हमने बनाया है। क्या होगा आंसर? 4 होल 2/5। ओके, आपको समझ में आ रहा है? हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर पार्ट में रहेगा वो बन जाएगा न्यूमरेटर। ओके, और जो कोशिएंट में रहेगा वो बन जाएगा होल नंबर, जो कि ये साइड में जो रहता है। ठीक है, और डिनोमिनेटर जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। देखिए मैं दूसरा एक एग्जांपल ले रही हूँ, 36/7। 36/7 को हमें मिक्स फ्रैक्शन में बनाना है, तो क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है हमें। 36 को हमें 7 से डिवाइड करना है। 7 के टेबल में 36 नहीं है, लेकिन उसके क्लोज वाले नंबर में हम देखेंगे 7 5 जा 35 है ना। माइनस कर देंगे, 6 से 5 कट गया 1 और 3 से 3 कटा 0। दैट मीन्स रिमाइंडर में कौन आया? 1, जो कि बनेगा न्यूमरेटर। और ये जो 5 हमारा कोशिएंट है वो क्या बनेगा? होल नंबर, है ना। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, पहले होल नंबर को हम लिख देते हैं 5 और यहाँ पर डैश देते हैं। नीचे में डिनोमिनेटर 7 है, तो यहाँ पर एज यूजुअल 7 ही रह जाएगा। और न्यूमरेटर कौन बन जाएगा? ये जो रिमाइंडर बच गया है नीचे में। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमने इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज कर दिया। ओके ना। सो हम नेक्स्ट चलते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे कि मैं एक नंबर ले रही हूँ 1/2 प्लस 3/4। ठीक है, मैंने ये 2 ठो फ्रैक्शन नंबर लिया है, अब इसका एडिशन करना है हमें। ओके, देखो यहाँ पर दोनों नंबर का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। दैट मीन्स ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है उसका हमें क्या करना पड़ता है? एलसीएम निकालना पड़ता है। 2 और 4 का हमें एलसीएम पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 और 4 दोनों ही नंबर एक ही नंबर पे डिविजिबल हो रहे हैं, और वो है 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओके, अभी ये 2 है और ये 1 है, तो 2 हमारा किस में डिविजिबल होता है? 2 में। ओके, सो 2 यहाँ पर 1 वैसे ही रहेगा, और 2 1 जा 2। ओके, नीचे में 1 आ गया, तो एलसीएम हमारा क्या होगा? 2 × 2 = 4। ठीक है, तो हम डायरेक्टली एलसीएम के थ्रू लेंगे 4 जो यहाँ पर एलसीएम लिया है हमने, इस 4 को पहले वाले फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड करना है। 4 को हमने डिवाइड किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन है? 2 है। 2 2 जा 4। ओके, आंसर क्या आया? 2। ओके ना। ये 2 को हमें इसके यही पहले वाले फ्रैक्शन नंबर के न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 1 जा 2 होता है। ओके ना। मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 4 / 2। पहले हमने इसको किया, देन मल्टीप्लाई 1। इसका जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके, देन यहाँ पर देखिए बीच में प्लस सिंबल है। ओके, अब यहाँ पर ये दूसरे वाले फ्रैक्शन नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर 4 है, तो ये एलसीएम वाले 4 डिनोमिनेटर वाले 4 से डिवाइड होगा। 4 / 4, जो भी आंसर आएगा वो उसके न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। ओके ना। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आएगा? 4 से 2 को हमने डिवाइड किया, क्या मिला हमें? 2 मिल गया। मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ में, प्लस अब ये 4 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि दोनों ही सेम नंबर हैं और डिवीजन करने के टाइम पे वो 1 ही उसका आंसर आता है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 / 4।
ओके, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 कितना 3 डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या आया 2 + 3 5/4। ओके, अब ये जो आंसर आएगा इसको हमें हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करना है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी, जो भी आंसर आएगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो बोल के, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आया है वो कोई एक ही नंबर पे डिविजिबल तो हो ही नहीं रहा है, ये दोनों के दोनों नंबर कोई एक टेबल पे नहीं है, तो इसका मतलब हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा इसका आंसर को, है ना। नेक्स्ट देखिए, मैं एक फ्रैक्शनल नंबर ले रही हूँ और एक होल नंबर ले रही हूँ, ठीक है। अब हमें इन दोनों का प्लस करके बताना है, किस तरह से करना है आप देखिए। यहाँ पे ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर। ओके, तो देखिए क्या होता है, होल नंबर जो भी रहता है वो अकेला नहीं रहता है, उसके नीचे में डिनोमिनेटर रहते हैं। क्या रहता है डिनोमिनेटर 1 रहता है, ठीक है ना। ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ये एक होल नंबर है। अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, तो मैंने तो कहा था इस तरह से आप कर भी सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओनली 3 था, तो हमें एक फ्रैक्शनल नंबर के नीचे में जो डिनोमिनेटर रहता है वही हमारा एलसीएम बन जाता है। ओके, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि एलसीएम में जो नंबर होता है वो फ्रैक्शनल नंबर के डिनोमिनेटर के साथ में डिवाइड होता है पहले। तो यहाँ पर 5 है, डिवाइड करेंगे हम 5 के साथ में, देन मल्टीप्लाई करेंगे उसके न्यूमरेटर के साथ में जो कि 3 है। ओके ना, प्लस अब यहाँ पर देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, ठीक है ना, तो 5 को डिवाइड किया जाएगा 1 के साथ में। ओके, तो अभी जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके ऊपर वाले न्यूमरेटर जो कि 3 है, ठीक है ना। तो देखिए 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, ये मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 को 1 के साथ में डिवाइड करने से आंसर आएगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो इसका आंसर देखिए क्या आएगा 3 × 1 3 प्लस 5 × 3 15 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आया 15 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ से आप समझ में आ गया आप सबको कि किस तरह से एक फ्रैक्शन नंबर और होल नंबर को ऐड किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो भी नंबर आया है ये भी हमारा एक ही नंबर पर डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम भी इसको इसी तरह से छोड़ देंगे आंसर में, ठीक है ना, यही होगा आंसर। ठीक है, तो ये था एडिशन। ओके, सब्ट्रैक्शन भी हम इसी तरह से ही कर सकते हैं, ओनली यहाँ पर बीच में जो प्लस साइन है वो माइनस साइन रहेगा और बाकी जितने भी प्रोसेस हमने किया है वो सब में वो माइनस रहेगा। ठीक है, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देती हूँ। सब्ट्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है, मैं लेती हूँ 5/6 माइनस 2/6। यहाँ पर देखिए दोनों फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा है और जो भी डिनोमिनेटर सेम रहते हैं वो लाइक फ्रैक्शन होते हैं। ओके ना, तो डिनोमिनेटर सेम रहने से इजी होता है, एलसीएम वही नंबर ही आता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए 6 आया तो ऊपर में वही सेम नंबर ही आ जाएंगे 5 - 2। इसमें कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं, इजी है। ओके, सो 5 से 2 कटा कितना 3/6। ओके, अभी यहाँ देखिए ये जो आंसर आया इसको हमें सिंपलेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि 3 और 6 दोनों ही नंबर एक ही नंबर के टेबल में हैं और वो टेबल है 3 का। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो ये आ गया इसका आंसर 1/2। ओके, तो ये था सेम डिनोमिनेटर के साथ में। अभी मैं डिफरेंट डिनोमिनेटर लेके एक ठो नंबर बताती हूँ। मानिए एक नंबर है 6/4 माइनस 1/3। ओके, यहाँ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो मैंने कहा था जब भी अलग डिनोमिनेटर रहते हैं हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता है। 4 और 3 का एलसीएम हम लेंगे। अब 4 और 3 कोई एक नंबर में तो डिविजिबल नहीं हो पा रहे हैं,
4 हो रहा है 2 में डिविजिबल, सो 2 2 ज़ा 4, 3 वैसे ही रहेगा। अगेन लेंगे हम 2 में लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे ही रह गया। और फिर अभी 3 1 ऐसे ही, 3 1 ज़ा 3, नीचे में 1 1 आ गया, ठीक है ना। तो अभी नीचे में 1 1 आ जाने से हमारा हो गया, एलसीएम निकालना होता है, सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 × 3, तो देखिए इसका आंसर क्या आया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ओके 12 आया। इसका मतलब एलसीएम आ गया 12। अब ये जो 12 आया, ये 12 को पहले वाले फ्रैक्शन नंबर के डिनोमिनेटर के साथ में हमें डिवाइड करना है। 12 को हमने डिवाइड किया 4 के साथ में, 4 3 ज़ा 12, ओके 3 आंसर आया। ये 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में जो कि 6 है, ओके ना। सो 6 × 3 माइनस, इसका भी सेम एज वही करना है। 12 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 ज़ा 4, ठीक है ना। सो यहाँ पर देखिए 6 3 ज़ा हो गया 18 माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 12, ओके। अभी नेक्स्ट 18 से 4 माइनस हो जाएगा, 14/12, ओके। अब यहाँ देखिए ये जो आंसर आया, ये दोनों नंबर कोई एक नंबर में डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 14 है, यहाँ 12 है, ये दोनों नंबर 2 के टेबल में हैं। हम कट करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, ओके। सो ये हो गया आंसर 7/6। अब ये दोनों तो कोई एक नंबर पे डिवाइड नहीं हो रहे हैं ना, ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में मैं 3 तरीके से बताऊंगी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए और समझिए। पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, ठीक है ना। एक होल नंबर के साथ में एक फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, मैं एक नंबर ले रही हूँ 1/4, ये है एक फ्रैक्शन, और एक होल नंबर लेना है 3, ये है एक होल नंबर, ठीक है। इन दोनों को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, मैंने कहा था 3 अकेला नहीं होता, उसके नीचे में डिनोमिनेटर होता है 1, ठीक है ना। तो ये 3 जो दिख रहा है आपको, ये न्यूमरेटर प्लेस में है, ओके। तो ये इसका रूल है, न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आंसर आएगा, 1 × 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई, यहाँ मैंने कहा था 1 है, ठीक है ना, तो यहाँ 1 हम लिख सकते हैं, या फिर आप ओनली 4 लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 4 1 ज़ा 4, आंसर क्या आया 3/4, ओके। चाहे होल नंबर आगे हो या पीछे हो, सेम इसी तरह से ही आपको करना है, ओके ना। तो नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, ओके। एक फ्रैक्शन ले रही हूँ मैं 2/3 मल्टीप्लाई 8/5, ठीक है। यहाँ देखिए ये दोनों ही नंबर फ्रैक्शन में हैं। इसका मैंने बताया था न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ में, ओके। सो यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर की जगह पर है 2 × 8, ओके। नीचे में है 3 × 5, ठीक है ना। तो अभी देखिए इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 8 ज़ा होता है 16 डिवाइडेड बाय 3 5 ज़ा होता है 15, ठीक है। आंसर आ गया। इजी है कि नहीं, आप सब भी कर पाएंगे इजीली, ठीक है। तो ये था बाय अ फ्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। अभी यहाँ पर मैं 2 तरीका से बता रही हूँ। एक है 3/5, ये नॉर्मल एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई 2 होल 1/3, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ओके। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जबकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे भी हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पहला वाला फ्रैक्शन जैसा है वैसे रहेगा, मल्टीप्लाई, मैंने बताया था किस तरह से इम्प्रॉपर बनाना है। जब भी मिक्स फ्रैक्शन रहता है
3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 के साथ में प्लस करेंगे, ठीक है ना। 3 2 ज़ा 6 एंड प्लस 1, डिवाइड में नीचे में रहेगा 3, जैसा है एज इट इज वही रहेगा। 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 3। ओके, अभी देखिए दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए। हाँ, तो अभी हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3। ओके, अभी यहाँ पर देखिए 7 3 जा कितना होता है 21 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर देखिए ये 21 और 15 दोनों ही नंबर 3 में डिविजिबल हो रहे हैं, तो हम इसको 3 में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो आंसर आ गया 7/5। ओके, तो आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट आंसर निकालने के बाद भी कट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी कट कर सकते हैं, ठीक है ना, जैसे आपको इजी लगे। तो दूसरा एक नंबर में लेके आपको बता रही हूँ, देखिए 2 होल 1/3 मल्टीप्लाई 3 होल 2/5। दोनों ही नंबर मिक्स फ्रैक्शन हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी मिक्स फ्रैक्शन रहता है पहले हमें उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लाना पड़ता है। 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 प्लस 2 करेंगे 17, 17 डिवाइडेड बाय 5। नीचे वाला डिनोमिनेटर कभी चेंजेस नहीं होता है, वो सेम ऐसे ही रहेगा। ओके, सो अभी देखिए ये दोनों ही नंबर हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए हैं, तो अभी हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई कर देना होगा और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ में। तो आंसर क्या आ गया 17 मल्टीप्लाई 7 119 डिवाइडेड बाय 3 5 जा 15। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में भी मैं दो टाइप से आपको बताने वाली हूँ, एक होल नंबर के साथ में और एक फ्रैक्शन दूसरे वाले फ्रैक्शन के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक नंबर ले रही हूँ 3/4 डिवाइडेड बाय 3। डिवीज़न में पहले वाले साइड में जो नंबर रहता है वो एज इट इज़ वैसे ही रह जाता है, लेकिन ये जो डिवाइड के बाद में जो नंबर रहता है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मतलब वो पलट जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो डिवाइड सिंबल है वो मल्टीप्लाई बन जाता है। देखिए क्या कर रही हूँ मैं, 3 अकेला है, इसके नीचे में 1 है कि नहीं, ठीक है। तो 1 डिनोमिनेटर है और 3 न्यूमरेटर है, तो जब वो रेसिप्रोकल बनेगा 1 न्यूमरेटर बन जाएगा 3 डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है, पलट गया वो, ठीक है, इसी को ही रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 डिवाइडेड बाय 4 3 जा 12। ओके, अब देखिए 3 और 12 दोनों ही एक ही नंबर में डिविजिबल हो पा रहे हैं, एक ही टेबल पे हैं, तो वो 3 ये कट जाएंगे, 3 1 जा 3 3 4 जा 12। ओके, तो आंसर आ गया 1/4। ओके, तो ये था होल नंबर के साथ में फ्रैक्शन का डिवीज़न। अभी मैं दूसरा और एक ठो कर रही हूँ, जब मानिए पहले तरफ में होल नंबर है और डिवीज़न के दूसरे तरफ में है फ्रैक्शन नंबर, ठीक है ना, 4 डिवाइडेड बाय 1/3। अब इसको कैसे करना है, इसका भी सेम एज वही रूल है कि पहले साइड में जो नंबर रहता है वो एज इट इज़ वैसे ही रह जाएगा। अब ये डिवीज़न बन जाएगा मल्टीप्लाई और ये दूसरा वाला नंबर हो जाएगा रेसिप्रोकल, 3 डिवाइडेड बाय 1। ओके, तो अभी देखिए न्यूमरेटर में कौन कौन आ गया, 4 और 3, ठीक है ना। तो 4 3 जा 12 डिवाइड में 1 सर आएगा 12। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक फ्रैक्शन नंबर को दूसरे वाले फ्रैक्शन नंबर में हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ओके ना, तो अभी देखिए मैं एक नंबर ले रही हूँ 1/3, ये एक फ्रैक्शन नंबर है, दूसरा वाला फ्रैक्शन नंबर भी ले रही हूँ 6/5। ओके, तो इसमें भी वही चीज़, सामने में जो नंबर है वो वैसे ही एज इट इज़ रह जाएगा,
डिवीज़न मल्टीप्लाई बन गया तो दूसरा वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, ठीक है ना। 6/5 5/6 बन गया। ओके, अब देखिए क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 5, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर है, मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 मल्टीप्लाई 6 डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 3 6 जा 18। अब 5 और 18 कोई एक टेबल पे नहीं आते हैं, तो आंसर यही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं और एक एग्जांपल ले रही हूँ। एक है 5 होल 1/6, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, डिवाइडेड बाय 9/2। ओके, तो ये दोनों इस तरह से दिया गया है। तो हमें क्या करना था, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंजेस करना है। ओके, तो 5 6 जा 30 प्लस 1 31, 31 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 9/2। ओके, अभी ये हमें मिल गया दोनों फ्रैक्शन के हिसाब से। मैंने कहा था कि पहले वाले नंबर जो जैसा है वैसा ही रहेगा, दूसरा वाला नंबर रेसिप्रोकल बन जाएगा। ओके ना, तो इसे हम कट कर सकते हैं क्योंकि 2 और 6 एक ही टेबल पे आते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहीं पर कट कर देने से क्या होता है, आंसर जब निकलेगा हमारा इजीली सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो 31 और यहाँ पर 1 रहा, तो 31 1 जा 31 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में और कौन रहे, 3 और 9, तो 3 मल्टीप्लाई 9 कितना, 27, तो ये उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से हमने डिवीज़न किया फ्रैक्शंस का। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं हम, वैल्यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर देखिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके हम जो वैल्यू मिलता है हमें, वो किस हिसाब से है, बड़ा है या छोटा है, उसके हिसाब से हमें जज करना है। तो ये बुक में है आपके, इसीलिए मैं आप सबको समझा दे रही हूँ, ठीक है। पहले देखिए, एक होल नंबर का मैं ले रही हूँ, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। ये जो आंसर है ना, इसी को ही प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोडक्ट निकला है, ये जो आंसर निकला है, ये दोनों नंबर से बड़ा है या छोटा है। ऑब्वियसली दिख रहा है हमें बड़ा है, 12 3 से बड़ा है और 12 4 से भी बड़ा है कि नहीं। ये तो होल नंबर में ही हमें पता चल गया, लेकिन फ्रैक्शन में क्या इसी तरह से ही होगा, जो भी आंसर आएगा क्या वो दोनों फ्रैक्शन नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। ओके, मैं एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है दो फ्रैक्शन नंबर 2/3 मल्टीप्लाई 4/5। ये दोनों ही हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, ठीक है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन वाले नंबर हैं। देखिए, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं। तो देखते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 ये न्यूमरेटर हैं, और ये 3 मल्टीप्लाई 5 ये डिनोमिनेटर। तो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आया, 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 5 15। ओके, तो ये जो 8/15 आया है, ये हमारा इन दोनों नंबरों से बड़ा है या छोटा है, वो हमें पता करना है। कैसे पता करेंगे हम, देखिए, हम 6 क्लास में भी पढ़े हैं, दो फ्रैक्शन नंबर को हमें किस तरह से कंपेयर करना है। ओके, तो देखो यहाँ जो आंसर आया है 8/15, एक बार 2/3 के साथ में हम कंपेयर करके देखते हैं कि बड़ा कौन सा है। ओके, तो बड़ा करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर है 8 3 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर न्यूमरेटर है 2 मल्टीप्लाई हुआ 15 के साथ में। ओके, तो 8 3 जा कितना 24। ओके, और 2 15 जा 30। ठीक है, तो बड़ा कौन है 24 या 30? 30 ऑब्वियसली, हाँ है ना। तो ये 30 जो निकला है, इसका जो न्यूमरेटर हमने कौन सा लिया था 2, दैट मीन्स यहाँ पर ये है 2/3, ये होगा बड़ा। 8/15 से 2/3 बड़ा हो गया, है ना। अभी सेम चीज़ यही 8/15 को हम कंपेयर करेंगे 4/5 के साथ में। ओके, तो
सेम एज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ही। ओके, 8/15 का 8 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ में और 4 मल्टीप्लाई होगा 15 के साथ में। ठीक है, अब देखिए 8 5 जा कितना 40 और 15 4 जा 60 है ना। तो अभी देखिए 40 और 60 में से बड़ा कौन है 60। इसका जो मिला है 60 बड़ा हुआ, तो इसका न्यूमरेटर हमने क्या लिया था 4, तो ये 4/5 ही बड़ा होगा। ओके ना, 8/15 से बड़ा हो गया 4/5। सो इससे हमें क्या पता चला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इससे हमें ये पता चला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द ईच ऑफ टू फ्रैक्शन, है ना। हर एक फ्रैक्शन से वो जो प्रोडक्ट निकला है वो छोटा होंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं उसी तरह ही टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा और उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो उन दोनों फ्रैक्शन में जब हम कंपेयर करेंगे उनसे बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में तो छोटा निकला प्रोडक्ट दोनों से ही। अभी इम्प्रॉपर का हम थोड़ा देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से ही। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ 7/3 मल्टीप्लाई 5/2। ओके, ये दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, दोनों के न्यूमरेटर बड़े हैं डिनोमिनेटर से। ठीक है, सो देखो न्यूमरेटर हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6। इसका आंसर ये आया है 35/6 जो कि इनका प्रोडक्ट है। अब हमें हर एक फ्रैक्शन में इसको कंपेयर करके देखना है। ओके, तो पहले 35/6 को मैं कंपेयर करूँगी 7/3 के साथ में। ओके, कंपैरिजन मतलब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसी से ही हमें ठीक से पता चल जाता है। ओके, सो 35 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6। 35 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर आएगा 105। ओके, और 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो आता है आंसर 42। ओके, तो यहाँ पर बड़ा कौन है हमें अच्छी तरह से पता चल रहा है 105। अब ये 105 जो है उसका न्यूमरेटर हमने क्या लिया है 35, तो ये साइड ही हमारा बड़ा हो गया है ना। 35/6 7/3 से बड़ा हो गया। ओके, सेम एज दैट 35/6 को हम दूसरे वाले नंबर 5/2 के साथ में कंपेयर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही। ओके, सो 35 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 6, 35 2 जा 70 और ये 30। ऑब्वियसली यहाँ पर भी हमें पता चला 70 बड़ा है, दैट मीन्स 35/6 बड़ा हो गया 5/2 से। ओके, सो यहाँ पर ये हमें पता चला कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द ईच फ्रैक्शन, है ना। अभी नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या लेंगे हम, एक प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। एक प्रॉपर फ्रैक्शन में ले रही हूँ यहाँ पे 2/3 और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले रही हूँ 5/2। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई पहले कर देना है और प्रोडक्ट निकालना है। 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6, ये आंसर आया है। ओके, तो अभी हमें इसका कंपैरिजन करना है 10/6 2/3 के साथ में एक बार और 10/6 5/2 के साथ एक बार। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई 2। ओके, 10 3 जा 30, 6 2 जा 12, 30 बड़ा हो गया। ठीक है ना, दैट मीन्स 10/6 2/3 से बड़ा हो गया। ओके, सो अभी यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पर हो गया 20 और यहाँ आ गया 30। यहाँ पर देखिए ये बड़ा हो गया
10/6 छोटा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, है कि नहीं? तो प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पर है वहाँ पर प्रोडक्ट बड़ा हो गया और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पे है प्रोडक्ट छोटा हो गया उससे, ठीक है ना? तो इससे हमें क्या पता चला? प्रोडक्ट ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ा हो गया कि नहीं आंसर? एंड स्मॉलर देन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इतना हमारा वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में था, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है फ्रैक्शन वाला पार्ट। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डेसिमल के बारे में। तो देखो अभी हम आगे डेसिमल के बारे में जानेंगे। अ डेसिमल हैज 2 पार्ट। एक नंबर लेती हूँ मैं, यहाँ पर देखिए 23.7। ओके, ये देखिए 2 नंबर है लेकिन अलग हुए हैं एक पॉइंट के वजह से, ठीक है ना? पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में जो नंबर हैं वो सब होल नंबर हैं और ये जो है पॉइंट के राइट हैंड साइड के तरफ में जो है वो है डेसिमल पार्ट। ये होल नंबर पार्ट और ये डेसिमल पार्ट, ठीक है ना? तो ये हमारा हम डिनोट करते हैं वंस, ये टेंस, ये सब होल नंबर पार्ट है। ये आगे आगे जाएगा हंड्रेड्स ऐसे करके, लेकिन ये पॉइंट के दूसरे वाले पार्ट में जो है ये है डेसिमल पार्ट। तो ये वाले पार्ट को हम बोलेंगे 10th। पास में अगर कुछ और नंबर होगा 100th, 1000th ऐसे करके चलेंगे, ठीक है ना? तो आप इतना जान के रखिए कि डेसिमल 2 पार्ट में बटे हुए हैं, होल नंबर पार्ट और ये वाला है डेसिमल पार्ट। डेसिमल हमारा पॉइंट के थ्रू से ही डिनोट होता है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कंपैरिजन, डेसिमल नंबर का ही कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है ना? जैसे कि मैं एक नंबर ले रही हूँ 0.2। ओके, ये 0.2 एंड देन इधर और एक नंबर ले रही हूँ 1.3। ये दोनों ही डेसिमल नंबर हैं। अब इसको मुझे कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। ओके, सो यहाँ पर देखिए हमेशा कंपैरिजन में हम पहले पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में पहले देखेंगे जो कि है होल नंबर पार्ट। इसे हम पहले देखेंगे और उसी से ही पता करेंगे कौन सा बड़ा है, ठीक है ना? तो यहाँ देखिए यहाँ पर 0 है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में और यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में है 1। तो यहाँ 0 यहाँ 1, कौन सा बड़ा लग रहा है? 1। तो हमें सिंपली हमें पता चल गया ये 1.3 ही बड़ा है। ओके, अभी मैं दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ 4.6 डैश 3.5। 4.6 डैश 3.5, इन दोनों में अभी बड़ा कौन पता चल रहा है? मैंने कहा था सबसे पहला वाला नंबर जो कि पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में होगा दोनों का, उसी को ही कंपेयर करके हमें देखना है। इधर है 4 और यहाँ पर है 3। 4 और 3 में से कौन बड़ा है? 4 बड़ा है। दैट मीन्स ये 4.6 ही बड़ा हो गया, ठीक है ना? ग्रेटर है। ओके, अभी देखिए 0.5 डैश 0.53। ओके, अभी देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ भी 0 है, तो दोनों ही सेम हो गए। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? पॉइंट के दूसरे वाले भाग में हमें देखना है जो कि डेसिमल पार्ट है। ओके, अब हमें 10th प्लेस का नंबर को कंपेयर करके देखना है। यहाँ है 5, यहाँ पर भी है 5, ये भी दोनों सेम हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए? आपको देखना है डेसिमल वाले पार्ट में जो नंबर हैं वो दोनों को हमें पहले सेम करना है। यहाँ 5 3 है और यहाँ पर ओनली 5 है। यहाँ 5 है, दैट मीन्स यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। ओके ना? आगे आगे अगर कुछ भी नहीं होगा तो 0 अपने से ही लगाना होगा। ओके, तो अभी यहाँ देखिए 100th प्लेस में 0 है और यहाँ पर है 3। तो अभी 0 और 3 में कंपेयर किया जाएगा, कौन बड़ा है? 3। तो ये यहाँ पे 0.53 ग्रेटर हो गया। ओके ना? इसी तरह से ही हमें करना है
कोई भी नंबर सेम प्लेस के इक्वल होंगे तो हमें दूसरे वाले प्लेस को देख के कंपेयर करना है। ओके, लास्टली और एक एग्जांपल से मैं बता रही हूँ, 2.413 डैश 2.403। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वंस प्लेस में 2 है, यहाँ भी वंस प्लेस में 2 है, तो ये तो सेम हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, पॉइंट के इधर वाले नंबरों में हम कंपेयर करेंगे। 10th प्लेस में है 4, यहाँ है 10th प्लेस में 4, ये भी सेम हो गया। अब आया 100th प्लेस में है 1, यहाँ 100th प्लेस में है 0। 1 और 0 के बीच में कंपेयर करना है, कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 2.413 बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ही हम डेसिमल का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर में हमें डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले देखिए मैं एक डेसिमल नंबर को एक होल नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करके देखूंगी। ठीक है ना, कि किस तरह से निकालते हैं। अब ऐसे फॉर्म में आपको क्या करना होता है, सिंपली जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही करना है। पॉइंट को अभी कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये बन गया 15 और यहाँ 2 मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 5 10, 0 यहाँ पे रहा, 1 कैरी ओवर, 2 1 2 एंड 1 3 30। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 30। अभी देखिए क्या करना है, यहाँ डेसिमल के बाद में कितना नंबर है, एक ही नंबर है, डेसिमल के बाद एक नंबर है, दैट मीन्स ये आंसर में हम पीछे तरफ से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। ओके, इसका आंसर आ जाएगा 3.0, उसको हम 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था एक मल्टीप्लिकेशन। मैं दूसरा वाला और एक करके दिखाती हूँ, 1.25 मल्टीप्लाई 1.13। ठीक है, ये दोनों डेसिमल नंबर में हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ। मैंने कहा था डेसिमल को थोड़ा अलग रखते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 125 और ये 113। ओके, आंसर निकालने के बाद हमें डेसिमल पुट करना है। ओके ना, तो देखिए जैसे नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। 3 5 जा 15, 1 कैरी ओवर किया, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, अगेन 1 1 जा 5, 1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1, प्लस कर देंगे, आंसर आएगा 5 7 और 5 12, 1 कैरी ओवर किया, 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 यहाँ पर रहा, 1 कैरी ओवर किया, 2 1 3 एंड 1 4, यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आया, 14125। ओके, ये आया है आंसर। तो अभी हमें देखना है पॉइंट के बाद में कितने नंबर है। यहाँ पॉइंट के बाद में है 2 नंबर और यहाँ पॉइंट के बाद में है 2 नंबर, 2 एंड 2 4। ठीक है, तो हम पीछे से 4 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट आ गया। ठीक है, आंसर आ गया 1.4125। ओके, इसी तरह से ही हमें मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल नंबर्स का। ठीक है ना, यहाँ पर एक और तरीका से भी मल्टीप्लाई करने का बताया गया है, बाय 10 100 1000। जैसे कि कोई भी डेसिमल नंबर को हम मानिए 1.76, ये मैंने एक डेसिमल नंबर लिया है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 के साथ में। तो किस तरह से करना है, जब कभी भी 10 100 1000 10,000 इससे आगे जितने भी सारे ज़ीरो वाले जो नंबर होते हैं उसके साथ में अगर हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा ही इजी होता है। देखिए किस तरह से करना होता है। यहाँ पर देखिए 10 में कितना ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है, तो यहाँ जो ये डेसिमल पॉइंट है ना, इसको हम राइट हैंड साइड के तरफ में एक डिजिट को छोड़ के बैठाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा।
जैसे कि यहाँ पर 1.76 है तो ये डेसिमल पॉइंट एक डिजिट छोड़ के बैठेगा, दैट मीन्स 17.6। राइट हैंड साइड के तरफ में ये जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना। अभी देखिए यही सेम नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 100 के साथ में। तो यहाँ पर देखेंगे 100 में 2 ज़ीरो हैं, ओके। तो इसको हमें क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा 2 डिजिट छोड़ के और पॉइंट बैठेगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 176 पॉइंट यहाँ पर आया। तो राइट हैंड साइड में नंबर ख़त्म होने के बाद पॉइंट बैठने से उसे हम डायरेक्टली 176 ही लिखते हैं, पॉइंट का और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी देखिए एक नंबर दूसरा ले रही हूँ, जैसे कि 2.35, ओके। इसी नंबर को मैं 1000 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगी, ओके। यहाँ 1000 में कितने जीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा था जितने जीरो रहेंगे उतना वो डेसिमल उतना प्लेस राइट हैंड साइड के तरफ में बढ़ के बैठता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 ज़ीरो है और यहाँ पर तो ओनली 2 डिजिट है ना। तो हम क्या करेंगे, ये तो जाएगा 2 डिजिट के पास में, लेकिन यहाँ पर कोई और नंबर है नहीं तो हम यहाँ पर ज़ीरो बैठा सकते हैं और पॉइंट इसी के बाद में ही आएगा, ओके ना। तो देखिए क्या होगा आंसर, 2 3 5 0 पॉइंट यहाँ पे बैठेगा। मैंने कहा था राइट हैंड साइड में कोई नंबर नहीं होगा तो आप इसको इसी तरह से ही छोड़ सकते हैं, 2 3 5 0, ओके। पॉइंट को नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है ना। हम मल्टीप्लाई में हमेशा पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ में जंप कराते हैं, जीरो को देख के ही जंप कराना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से ही होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 100 1000, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम डिवीज़न ऑफ डेसिमल। देखो बच्चों, डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर भी मैं 3 तरीके से ही यहाँ बताने वाली हूँ, आप ध्यान से देखिए। पहले हम डिवीज़न करेंगे डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, ठीक है ना। जैसे एक डेसिमल नंबर में ले रही हूँ 6.4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये डेसिमल नंबर है और ये होल नंबर है, ओके ना। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए 6.4 डेसिमल नंबर में जो भी रहता है उसको हमें फ्रैक्शन पहले करना पड़ता है। फ्रैक्शन कैसे करेंगे, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद में एक डिजिट है तो इसका मतलब ये है कि हम ये ऊपर वाला न्यूमरेटर में कोई पॉइंट नहीं लगा के दोनों डिजिट को साथ में लिखेंगे जो कि बन जाएगा 64, और यहाँ पॉइंट के बाद में एक डिजिट था इसीलिए नीचे में आ गया 10, ठीक है ना, 1 ज़ीरो, ओके। अब ये डिवाइड जैसा है वैसे रह गया और ये 2, ओके ना। अभी देखिए हमने इससे पहले फ्रैक्शन वाले नंबर में पढ़ा था, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन में पहले वाले नंबर में जो रहता है वो सेम एज इट इज़ वैसे ही रह जाता है और ये डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, और दूसरा वाला जो ये नंबर रहता है वो होता है रेसिप्रोकल 1/2, ओके ना, क्योंकि इसके नीचे में डिनोमिनेटर 1 है, ओके। हर होल नंबर के नीचे में डिनोमिनेटर 1 रहता है, ओके। अभी देखिए यहाँ पर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं। यहाँ देखिए 64 है, यहाँ है 10, यहाँ देखिए ये वंस वाले प्लेस में 2 4 6 8 0 इन पाँचों में से कोई भी रहेगा वंस प्लेस में तो वो 2 में डिविजिबल होता है। ये दोनों नंबर 2 में डिविजिबल हो सकते हैं क्योंकि इसके वंस प्लेस में 4 है और इसके वंस प्लेस में 0 है, ठीक है। सो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये 2 5 ज़ा 10, ओके। अब ये दोनों और एक नंबर पे नहीं कट सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ये यहाँ का न्यूमरेटर, ये यहाँ का डिनोमिनेटर, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही डिविजिबल हैं 2 में। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 1 बच गया, 3 से 2 कटा 1 बच गया, 2 12 हुआ, 3 6 जा 12, ओके। सो न्यूमरेटर में आ गया 16 मल्टीप्लाई 1 और ये डिनोमिनेटर में आ गया 5 मल्टीप्लाई 1, आंसर आया 16 डिवाइडेड बाई 5। हम डायरेक्ट यहाँ से कट करके
सिंपलेक्स फॉर्म में निकाल दिए। आप चाहें तो इसको पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ से कट करके उसको सिंपलेक्स फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको इजी लगेगा। ओके, तो ये होल नंबर के साथ में मैंने डेसिमल नंबर को डिवीज़न करके आंसर निकाला। अभी देखिए डेसिमल नंबर को एक दूसरे वाले डेसिमल नंबर में डिवाइड करके हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैं दो नंबर ले रही हूँ डेसिमल नंबर 13.5 डिवाइडेड बाय 2.3। ओके, ये दोनों ही डेसिमल नंबर हैं, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन नंबर में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो देखो 13.5 इसको मैंने कहा था पूरे के पूरे सारे डिजिट को एक ही साथ लिख देना है, डिवाइड पॉइंट के बाद में जितने डिजिट होंगे डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरो आएंगे। यहाँ पर एक ही ज़ीरो आया मतलब 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी वही चीज़ है 23 डिवाइडेड बाय, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए यहाँ भी 10। ओके, सो यहाँ देखिए सेम एज पहला वाला फ्रैक्शन जैसा है वैसे रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा और ये दूसरा रेसिप्रोकल 23/10 10/23 बन गया। ओके, अब देखिए जो भी यहाँ पर हमारा कट हो रहा होगा उसको हमें काटना है। ये ऊपर वाला 10 और ये नीचे वाला 10 दोनों ही कट गए, ठीक है ना। अब देखिए 135 और 23 ये दोनों तो नंबर कोई एक नंबर में डिविजिबल नहीं हो रहे हैं या 23 के टेबल में भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा न्यूमरेटर में बचा उसको हमें लिख देना है 135 डिवाइडेड बाई 23। ओके, अब हम डिवीज़न करेंगे कोई डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000, 10,000 इससे आगे जितने भी हैं हम करके देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जिस तरह मल्टीप्लाई में हमने किया था उसी तरह डिवीज़न में भी करेंगे। एक मैं नंबर ले रही हूँ 4.8 डिवाइडेड बाय 10। ओके, आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं 48 डिवाइडेड बाय 10, यहाँ डिवाइड 10 इज इक्वल टू 48 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 1/10 रेसिप्रोकल करके, ठीक है ना, इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 100। आंसर आ गया। अब डिनोमिनेटर में 100 है, 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें न्यूमरेटर में पीछे से 2 नंबर को छोड़ के पॉइंट बैठाना होता है, ठीक है ना। ये 1 2 यहाँ पॉइंट, दैट मीन्स 0.48। अब पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में अकेला नहीं छोड़ेंगे तो साइड में 0 लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आंसर आ गया 0.48, ठीक है। अब चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से भी करेंगे। मैं यहाँ पर दूसरा तरीका बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे उसी को करना, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था मल्टीप्लाई में 0 जितना रहता है ठीक राइट, ये डेसिमल पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ में बढ़ता है, लेकिन डिवीज़न में क्या होता है, यहाँ पर डिवीज़न के बाद जितना 0 रहता है साथ में पॉइंट हमारा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में बढ़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 एक ठो है तो पॉइंट हमारा एक डिजिट छोड़ के बैठेगा, दैट मीन्स आंसर आएगा 0.48। मैंने कहा था पॉइंट को हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अकेला नहीं छोड़ते, इसलिए 0 बैठेगा, ठीक है ना। देखिए 0.48, यहाँ पर भी 0.48 आया कि नहीं, ठीक है। तो आपको जैसा सुविधा लगे वैसा कर सकते हैं। अभी देखिए यही सेम नंबर को मैं 100 के साथ में भी डिवाइड करके देखती हूँ इसी प्रोसेस में। ओके, यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो अभी हमें क्या करना है, ये डेसिमल हमारा 2 डिजिट छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में आएगा। तो यहाँ पर तो एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में, तो हमें क्या करना है, यहाँ एक और 0 बैठा देना है। ओके, तो ये डेसिमल पहुँच जाएगा 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे, तो इसका आंसर आएगा 0.048। यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। देख रहे हैं आप किस तरह से हो रहा है। अगेन मैं यही नंबर को डिवाइड कर रही हूँ 1000 के साथ में। यहाँ 3 जीरो है, यहाँ तो एक डिजिट है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ में, तो 2 जीरो हम अपने हिसाब से लगाएंगे। अब ये 3 बन गया, ये 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0048।
पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड के तरफ में हम अकेला नहीं छोड़ेंगे इसको, तो 0 लगाएंगे। ओके, तो इसी तरह से ही आपका चलते जाएगा। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि डेसिमल में हम डिवीज़न किस तरह से कर रहे हैं। ओके ना। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइजेस को लेके। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।